नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उनके लिए सावन का ये व्रत कितना उपयोगी है, आइए जानते हैं शास्त्री जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, अगर वो सावन में व्रत रखें तो उनके लिए कितना उपयोगी है? श्रावण मास में विशेषता महत्वता बातें हैं कि यदि किसी कन्या की विवाह नहीं हो पा रहा, जैसे कि शास्त्र कहता है कि माँ भगवती पार्वती ने श्रावण के मास से व्रत प्रारंभ किया था और शिव जी की अत्याधिक उपासना की थी, तो उन्हें बहुत योग्य वर प्राप्त हुआ। उसी तरह हर किसी एक कन्या के जीवन का एक विशेष लक्ष्य होता है कि जीवन में सब चीज़ें ऊपर नीचे चल सकती हैं, पर वर महत्वपूर्ण होता है। जीवन संचालन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपना जीवन साथी। तो जीवन साथी चुनने के लिए या किसी के जीवन में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके विवाह बाधाओं की मुक्ति प्रदान करने के लिए और शीघ्र विवाह संपन्न होने के लिए हम श्रावण मास में किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और कैसे हमें वो पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि श्रावण मास में जो सोमवार पड़ने वाले हैं, इन सोमवार का कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। उस व्रत के दिन सुबह प्रातःकालीन उठ करके शिवालय में देव स्थान में जा कर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, गंगा जल चढ़ाना चाहिए, बिलपत्र है, धतूरा है, आँख का पुष्प है, कमल का पुष्प है, इस प्रकार की जितनी भी समीपत्र है, नाना प्रकार की उपलब्ध जो हो सकती हैं आसान तरीके से, इन सभी चीज़ों को रात्रि में एकत्रित कर लें या प्रातःकालीन एकत्रित कर लें और शिव जी में जा कर के बिलपत्र में, सभी बिलपत्र में बिलपत्र साफ हो, सुथरी हो, किसी प्रकार का कीड़ा ना लगा हो, खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसमें चंदन से, घिसा हुआ चंदन से राम लिख करके शिव जी के ऊपर चढ़ाने से और जल चढ़ाने से, और अपनी जब आप किसी भी वस्तु को अर्पण करते हैं, फूलम पुष्पम फलम तोयम, आप फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ आपकी भावनाएं क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी भी चीज़ को शिव जी के ऊपर अर्पण करते हैं, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही मन में भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, शीघ्र मुझे विवाह में जो बाधा आ रही है, इस बाधा से मुक्ति प्राप्त हो। आपको ये सभी चीज़ें अर्पण करके वहाँ पर शिव जी की कथा या तो मंदिर में रखी है तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं है तो अपने पास रखिए। शिव जी की सोमवार की जो कथा है उसका पाठ कीजिए। उस पाठ करने के बाद में जितना समय मिल सकता है, जैसे कि कई जगह परंपरा है और शास्त्र में प्रमाणित है कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। कई जगह कन्या, जैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर देखा जाता है कि पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। तो कन्याएँ 11 शिव जी छोटे छोटे बना करके, छोटे से नंदी बना करके, छोटे से गौरी बना करके छोटी सी, और साथ में सभी सह परिवार बना करके उनका स्थापना करके पूजन करते हैं और सायंकालीन जा कर के किसी पोखरे में, जल में, नदी में कहीं भी जा कर के विसर्जित कर देते हैं। यह पूजा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। इस तरीके की व्यवस्था है या मिट्टी आपके पास है तो आप पार्थिव पूजन करें। पार्थिव पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन है। यदि इसकी व्यवस्था नहीं है तो शिवालय में जा कर के शिव जी के ऊपर बेलपत्र है, जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उनको अर्पण करें, चावल चढ़ाएं और शिव जी से अपनी मनोकामना रखें। ईश्वर की कृपा से आपके श्रावण मास में चलते चलते, कई लोगों के तो श्रावण मास के चलते ही विवाह के योग बन जाते हैं, विवाह पक्के हो जाते हैं, कई लोगों के थोड़ा समय के बाद, परंतु जो जैसी भावनाओं के साथ यह पूजा करता है उसको वह फल प्राप्त होता है। देवाधिदेव महादेव उत्तम वर की प्राप्ति कराते हैं और जीवन में पारिवारिक संबंधित जो बाधाएं आने वाली होती हैं उनका, विघ्नों का विनाश कर देते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।